हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का 11th का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि सॉल्व दिस इक्वेशन साइन एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट्स रहेंगी -π/2 से π/2। तो अगले स्टेप में इसका क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, पीछे आ जाएगा कॉस π/2 माइनस कॉस -π/2। तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा, माइनस माइनस बाहर ही रहने दो, कॉस π/2 के माइनस कॉस π/2, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो π/2 कॉस π/2 कितना होता है, 0, 0 माइनस 0 आंसर आ जाएगा, तो आंसर रहेगा 0। डिफाइंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन और उसकी टाइप्स आप अच्छे से पढ़ लेना। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होगी, ये जब एक व्हील मूव करता है, जैसे कच्चे रोड पे मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे उसको। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट आ जाएगा फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर इनवर्स। एट पॉइंट व्हाट पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, जब वो सेंटर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉब जैसे आपने ले लिया, इसको इधर से इधर किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आता है, तो सेंटर में जब पहुँचता है ना ये, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन एडियाबेटिक। ये थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर से एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो इसी तरह से आइसोथर्मल, आइसोकॉरिक, आइसोबारिक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ला सेकेंड ला, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आ जाता है ये फर्स्ट यूनिट से फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। व्हाट इज लाइट ईयर, एक्सप्रेस इट इन मीटर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, और ये किसके बराबर, एक्सप्रेस इट इन मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू किसके बराबर, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होगी 3 × 10⁸, और टाइम हो गया एक साल में 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो आंसर निकल के आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो नेक्स्ट इसके आर में क्वेश्चन आ रहा है, आर में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता है कि वही क्वांटिटीज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस सेम हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एस इज इक्वल टू, ये काइनेमेटिक्स से, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र, कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से, इसको सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से भी है। डिफाइन द टर्म, ये आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में से। डिफाइन द स्ट्रेन, नेम इट्स वेरियस टाइप्स। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इन तीनों टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें। ये आ गया स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्ट्रेन वाले चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्कल लॉ आ जाता है, और फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, बर्नौलीज थ्योरम आ जाती है, स्टेट थ्योरम, 2 थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कौन से, रोटेशनल मोशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम्स बतानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शियाज बताने, ये लॉज ऑफ मोशन में से आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और हर एक की एग्जांपल बतानी। ये नेक्स्ट पहले ही बताया मैंने आपको कि फ्रिक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये फ्रिक्शन का पूछा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इनमें से आपने डिफरेंस बताना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक, लिमिटिंग या काइनेटिक। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम। लिमिटिंग वो टाइम होता है, वो फ्रिक्शन होती है जहाँ पे बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्च ऑफ द मूविंग। डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स बाई एबेंचो मेथड, 5 स्टेप में साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स की, एक्स की पावर एन की एबेंचो मेथड से कर लें। 1 जूल इंटू अर्ग बाई मेथड ऑफ डायमेंशन। 1 जूल कितना होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन द टर्म इम्पल्स। इम्पल्स क्या हो जाती है, फोर्स जो एग्जिस्ट करती है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब फोर्स इंटू टाइम के बराबर होती है, और इम्पल्स को बताना है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर। स्टेट एंड वर्क, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर की बतानी है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम और फाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन बताने हैं विद इलस्ट्रेशन, एग्जांपल्स देनी है, ये आपको ऑसिलेशन चैप्टर में मिल जाएगा। वेरिएशन ऑफ एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद आल्टीट्यूड, एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर जाओ तब भी डिक्रीज होती है, डेप्थ में जाओ तब भी डिक्रीज होती है, और डिराइव करना है इसको। डिटरमाइन स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून निकालनी है आपने। स्केप वेलोसिटी जहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और जी की वैल्यू दी हुई है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर करके, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर करके अब स्केप वेलोसिटी निकाल देंगे। नेक्स्ट ये थर्मोडाइनमिक्स में से कॉर्नाट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये ऑप्शन कर लेना। 120 पहले इनको टेम्परेचर्स को आपने कन्वर्ट कर लेना है केल्विन में। 126 प्लस 273 आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 केल्विन, और 27 300, तो फार्मूला लगाओगे फिर आप एफिशिएंसी का 1 माइनस T2, T2 कितना आ जाएगा 300, और नीचे आ जाएगा 400, ये 0 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/4, कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 25%। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कहता है व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी एक्ट्स ऑन द बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, गिव 2 एग्जांपल्स। डांसिंग इसकी एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो, हॉरिजेंटल रेंज निकालो, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का। नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 2 वेक्टर का, ये वेक्टर में से आया। इसी तरह से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, उसको भी अच्छे से पढ़ ले। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स उसको कर ले। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, इनको भी 4 क्वेश्चंस को देख ले। नेक्स्ट ऑसिलेशंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, डिराइव एक्सप्रेशन टाइम पीरियड निकालना है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, ये आपने करना है प्रिपेयर। सिंपल हार्मोनिक मोशन, बीट्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स एनालिटिकली, और फिर उसके बाद स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, टर्मिनल वेलोसिटी और इसका एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। थैंक्स अ लॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।